हाय फ्रेंड्स आज की हमारी गेम अंशुल वर्मा जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। सन 1998 की गेम वेस्लिन टुपलोव और एलेक्सी शिरोव के बीच की है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं, इस एक्साइटिंग गेम को देखते हैं। D4 के साथ यहाँ वेस्लिन टुपलोव ने शुरू किया, देन एलेक्सी शिरोव ने यहाँ अपने नाइट को निकाला F6 स्क्वायर पर, C4 देन G6, नाइट C3 तो D5, c takes d5, knight takes d5, then e4, knight पर अटैक तो knight takes c3, b takes c3, bishop g7, then bishop b5 चेक, c6 वापस bishop पर अटैक बना, bishop गया a4 स्क्वायर पर और उसके बाद यहाँ कैसल किया ब्लैक ने टुवर्ड शॉर्ट साइड, देन हुआ knight e2, knight d7, then कैसल बाय white, e5 तो f3, क्वीन e7, देन बिशप e3 स्क्वायर पर, रुक d8 तो क्वीन गई c2 स्क्वायर पर, नाइट b6, देन बिशप d3 स्क्वायर पर। और बिशप के d3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स थोड़े इंटरेस्टिंग चांसेस बनते हैं, खासकर जब जब ब्लैक ने अपने बिशप को e6 स्क्वायर पर लिया, आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। लेकिन फिलहाल यहाँ वेस्लिन टुपलोव ने बिशप एक्सचेंज नहीं किया, उन्होंने अपने रुक को रखा d1 स्क्वायर पर। उसके बाद हुआ नाइट c4 और इस नाइट का अटैक यहाँ इस डार्क स्क्वायर बिशप पर बनता है, बिशप गया c1 स्क्वायर पर, कीप इट। अभी एक्सचेंज नहीं करनी, और खासकर अगर फ्यूंकेटेड स्ट्रक्चर सामने कुछ इस तरह का हो, क्योंकि अटैक बनाने के लिए व्हाइट के पास भी डार्क स्क्वायर बिशप का होना जरूरी है। b5, f4, देन e टेक्स f4, नाइट टेक्स f4 तो बिशप गया g4 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक है तो रुक गया e1 स्क्वायर पर, क्वीन c5, और कह सकते हैं कुछ देर के लिए यहाँ इस नाइट को पिन किया है। तो वेस्लिन टुपलोव ने यहाँ अपने पहले किंग को मूव किया h1 स्क्वायर पर, देन हुआ a5 और अगले मूव में बिशप पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन h3 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ इस लाइट स्क्वायर बिशप पर अटैक बनाया, बिशप आया वापस d7 स्क्वायर पर, देन हुआ a4, b टेक्स a4। और फ्रेंड्स क्या यहाँ व्हाइट बिशप टेक्स a4 नहीं कर सकता है? कर सकता है, लेकिन एक बहुत ही शानदार यहाँ गेम प्ले देखने को मिल सकता है। एक पॉन जीतने का मौका यहाँ ब्लैक के पास होगा। किस तरह से? नाइट b6 जैसा मूव पहले यहाँ ब्लैक चल सकता है और वो यहाँ इस बिशप पर अटैक बना सकता है। बिशप मान लेते हैं कि b3 जैसे स्क्वायर पर चला भी गया, देन होगा a4, बिशप पर अटैक होगा, बिशप जाएगा e2 स्क्वायर पर, और अब बिशप टेक्स d4 के ऑप्शन को क्लियरली यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता है और कह सकते हैं कि ये अनडिफेंडेड क्वीन इस समय बहुत दुख दे रही होगी व्हाइट को। तो इसीलिए शायद टुपलोव ने यहाँ पहले अपने बिशप को a2 स्क्वायर पर लिया, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए फाइल में ऑलरेडी पॉन्स डेवलप है, तो इस पॉन को जब व्हाइट चाहे जब ले सकता है। बिशप e8, देन e5 तो नाइट b6 स्क्वायर पर, और नाइट का b6 स्क्वायर पर जाना फ्रेंड्स, इस नाइट की रिपोजिशनिंग कहाँ होने वाली है देखते हैं। f5, देन नाइट गया d5 स्क्वायर पर एज एक्सपेक्टेड, देन बिशप d2 स्क्वायर पर, क्योंकि यहाँ आप कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए c3 पॉन पर अटैक था। नाइट गया b4 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स यहाँ आपने इस नाइट को ब्लैक ने सेक्रीफाइस कर दिया है, और c टेक्स d4 की ऑप्शन क्वीन टेक्स c2 पहले होगा, उसके बाद नाइट टेक्स c2 होने के बाद रुक टेक्स d2 होगा, 7th रैंक में यहाँ रुक पहुंच चुका होगा, नाइट बिशप। चलिए कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये होगा, लेकिन जैसे ही पॉन्स आगे पुश होने शुरू होंगे तो प्रॉब्लम्स हो सकती है यहाँ पर व्हाइट को। तो फ्रेंड्स यहाँ व्हाइट ने पहले किया क्वीन टेक्स a4, देन हुआ नाइट टेक्स a2, क्वीन टेक्स a2, देन बिशप टेक्स c5, f टेक्स g6, h टेक्स g6, देन बिशप g5 स्क्वायर पर, और यहाँ इस रुक पर अटैक तो रुक गया d5 स्क्वायर पर, और d5 पर रुक के जाने का मतलब क्या बनता है फ्रेंड्स, यहाँ कह सकते हैं क्लियरली रुक e3, देन क्वीन गई d6 स्क्वायर पर, क्वीन e2, देन बिशप d7 तो c4। फ्रेंड्स यहाँ c4 ना करके अगर व्हाइट नाइट को f3 स्क्वायर पर ले जाए तो ऑप्शन मैं कह सकता हूँ कि बुरी नहीं है। खैर गेम को देखते हैं। गेम में यहाँ हुआ था c4 रुक पर अटैक बना, लेकिन उससे पहले बिशप टेक्स d4, c टेक्स d5, बिशप टेक्स c3, क्वीन टेक्स c3, देन रुक e8 स्क्वायर पर, क्वीन पर अटैक बना, क्वीन गई c3 स्क्वायर पर, देन क्वीन टेक्स d5। और फ्रेंड्स अब जरा हम आफ्टर मैथ करते हैं, क्योंकि ये गेम एंड गेम को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ ब्लैक के पास 2 पॉन्स एक्स्ट्रा हैं, व्हाइट के पास सिर्फ 2 ही हैं, ब्लैक के पास 4 पॉइंट्स है। बिशप गया h6 स्क्वायर पर, और यहाँ फ्रेंड्स ब्यूटीफुल चेकमेट की तैयारी है वेस्लिन टुपलोव के द्वारा। तो अब यहाँ क्या किया जा सकता है? आई थिंक क्वीन e5 की ऑप्शन बुरी नहीं है, अच्छी हो सकती थी, लेकिन यहाँ रुक को e5 स्क्वायर पर पहले ब्लैक ने लिया, रुक गया e3 स्क्वायर पर। वैसे मेरे ख्याल से अगर सामने से ही ये रुक पर ओके चेक आती है
तो अब वाइट के प्लान्स है इस रुक पर अटैक बनाने, प्रेशर बनाने के लिए इनफैक्ट यहाँ अपने रुक को, वाइट के रुक को E3 स्क्वायर पर प्लेस किया जाए। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर आस्किंग फॉर कनेक्शंस, लेकिन क्वीन A1 यहाँ अभी कनेक्शंस नहीं करनी है वाइट को। बिशप F5 देन हुआ रुक E3 F6 और फ्रेंड्स काफी देर के बाद मैं मान सकता हूं कि अलेक्सी शिरोव ने अपने उस खतरनाक चेकमेट से थोड़ा कुछ बाहर निकलने का तरीका बनाया। रुक टेक C5, क्वीन टेक C5 आस्किंग फॉर कनेक्शंस, लेकिन अभी भी यहाँ कनेक्शंस ना करके क्वीन A2 चेक, एक चेक दी पहले, तो अब क्या किया जाए। आई थिंक बिशप भी बीच में लगाया जा सकता था, बुरी ऑप्शन नहीं थी, लेकिन यहाँ ब्लैक ने क्वीन को बीच में लगाया D5 स्क्वायर पर। क्वीन टेक्स D5, C टेक्स D5, 4 पॉन्स है। मैं मानता हूं कि D और A फाइल का पॉन थोड़ा वीक है क्योंकि आइसोलेटेड है, लेकिन बिशप D2 यहाँ पहले वाइट ने किया। A4 कोई जरूरत नहीं है। बिशप C3 स्क्वायर पर, देन किंग गया F7 स्क्वायर पर, H4 देन किंग E6 स्क्वायर पर, किंग G1। और फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें और एंड गेम के लिए अलेक्सी शिरोव का वो डेडली मूव ढूंढें जिससे चलने के बाद यहाँ वेसेलिन टोपलोव की गेम और भी ज्यादा क्रैम्प्ड हो गई। फ्रेंड्स आप यहाँ देखिए ब्लैक का प्लस क्या है, D और A फाइल में पास है, और वहीं व्हाइट की बात करें तो व्हाइट के पॉन्स G और H फाइल में है। अगर किसी तरह से इन्हीं पॉन स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो किसी भी तरह से व्हाइट के पास कोई चांस नहीं होगा अपने इन पॉन को क्वीन प्रमोट करने का। इतनी देर में ब्लैक अपनी पोजीशन को इंप्रूव करके एक पॉन को प्रमोटिंग स्क्वायर तक पहुंचा पाएगा। तो इसी कारण से यहाँ अलेक्सी शिरोव ने बिशप H3 किया था। ये मूव इतना ऑब्वियस नहीं है, G टेक्स H3 करना ही पड़ेगा क्योंकि पॉन एलिमिनेट हो जाएगा अगले मूव में। किंग गया F5 स्क्वायर पर, देन हुआ किंग F2, किंग E4, और यहाँ ब्लैक ने इस F पॉन को भी गवा दिया है बिशप टेक्स F6। क्यों गवा दिया है? क्योंकि उनका पूरा फोकस है इस A और D पॉन पर। खैर D4 यहाँ पहले ब्लैक ने ऑप्ट किया, देन हुआ बिशप E7, तो किंग गया D3 स्क्वायर पर, बिशप C5, देन किंग C4 स्क्वायर पर, बिशप पर अटैक बना, बिशप गया E7 स्क्वायर पर, और फाइनल मूव था यहाँ अलेक्सी शिरोव का किंग को B3 स्क्वायर पर ले जाने का। क्योंकि अब क्या तरीका है, अगर यहाँ ये बी पॉन आगे पुश होता है तो ऑब्वियस है यहाँ मटेरियल एक्सचेंज होगा और ब्लैक का किंग किस स्क्वायर पर पहुंच जाएगा, पर व्हाइट का किंग किसी भी तरह से इस डी पॉन को नहीं ले पाएगा क्योंकि ब्लैक का किंग इतनी देर में इस पॉन को बचाने के लिए वापस आ पाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।